श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं मिलता। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वो समझेगा, जो पराया हुआ वो छूटेगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खिंचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खिंचे जाने पर उसका टूटना तय है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नज़रों में। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज के ज़माने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। जो गिरकर संभल जाता है असल में वो जिंदगी को समझ पाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसे पानी की कीमत समझ आती है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में कभी बर्बाद मत करना। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपनेपन से कहता है, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा है। ईश्वर मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे ये बात कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। झूठी बातों पर तो लोग आपके वाह वाह करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम यह तो हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा यह हम कभी नहीं सोचते। इस संसार में देखने के लिए कई सारी खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध ही खुद तुम्हें दंडित करेगा। रात भर गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं करते। बस जिंदगी भर कितना भी धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करें। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है जो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की ताकत है। हमें अपनी गलतियों की सज़ा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर मिलती है। गलतियाँ कीजिए, सबसे होती है,
पर किसी के साथ गलत मत कीजिए। आज की कड़वी सच्चाई है कि लोग यहाँ पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसे भी क्यों ना हो। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास कभी नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए साथ देने वाला नहीं है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी नहीं होने देना। जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा ना रखना। किसी से प्यार करो तो इतना करो, जब भी वो तकलीफ में आए सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। खुद का मान चाहते हो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह से पेश आते हैं जैसे हमसे फ़ायदा उठाकर भी वो हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलती करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फ़ायदा उठाते हैं। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, तब भी सूरज निकलता है। हमें हमेशा अपने लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी हो सकता है। मौसम और इंसान दोनों ही अनिश्चित और अस्थिर होते हैं और कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और अपने आप को हर परिस्थिति में अनुकूल बनाना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने आप को सुधारना चाहिए। यदि हम मूर्खों की तारीफ सुनकर अपने आप को बेहतर समझने लगें तो हम अपने विकास में बाधा डाल देंगे, लेकिन यदि हम बुद्धिमान की डांट सुनकर अपनी कमियों को पहचानें तो हम अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। हमें अपने रिश्तों और पैसों को समान महत्व देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। रिश्ते और पैसे दोनों को बनाने और निभाने में बहुत मेहनत और समझदारी की ज़रूरत होती है, लेकिन एक गलती या एक लापरवाही से दोनों को खो देने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों और पैसों की कद्र करनी चाहिए और उन्हें बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। इस बात को फुल डिटेल्स में जानते हैं। अहंकार और संस्कार दोनों ही मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनका फल अलग अलग होता है। अहंकार वह गुण है जिसमें मनुष्य अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है और दूसरों को अपने अनुसार चलने को कहता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों की बात नहीं सुनता और अपनी बात को ही सत्य मानता है। अहंकारी व्यक्ति को दूसरों को झुकाने में खुशी होती है, लेकिन वह खुशी अस्थायी होती है, क्योंकि अहंकार से वह दूसरों का सम्मान नहीं करता और दूसरों का विश्वास नहीं जीतता। संस्कार वह गुण है जिसमें मनुष्य अपने आप को दूसरों से कम नहीं, लेकिन उनसे बराबर मानता है। संस्कारी व्यक्ति दूसरों की बात को सुनता है और उनकी राय का आदर करता है। संस्कारी व्यक्ति को अपने आप को झुकाने में खुशी होती है, क्योंकि वह जानता है कि झुकना कमजोरी नहीं बल्कि विनम्रता है। संस्कार से वह दूसरों का सम्मान करता है और दूसरों का प्यार जीतता है। भगवान सब सुनता है, सिर्फ सच्चे दिल से श्रद्धा से उससे मांगना चाहिए। जितना दिया भगवान ने उसमें खुश रहो, और जो नहीं तुम्हारे पास उसके लिए भगवान को कोसना बंद करो। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता, न किसी को पता। इसलिए कभी बेपरवाह होकर मत बैठो। पता नहीं कब क्या हो जाए। हमेशा तैयार होकर बैठो चुनौतियां का सामना करने के लिए, क्योंकि चुनौतियां कभी भी आ सकती हैं और अवसर भी कभी मिल सकता है।